प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलनों में शिरकत करने के लिए आज रूस के उफा शहर पहुंचेंगे। यहां 3 दिनों के प्रवास के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि 10 जुलाई को नवाज शरीफ से मोदी की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया की यात्रा के दौरान कहा कि भारत और मध्य एशिया के उच्चतम आदर्शों से इस्लामिक विरासत की पहचान बनी। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग की वकालत करते हुए कहा कि भारत की इस्लामिक विरासत ने कट्टरपंथी ताकतों को हमेशा नकारा है। 17 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिवाली की तरह ईद भी मोदी कश्मीर में ही मनाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की है। इससे पहले व्यापम घोटाले में चारों तरफ से घिर चुकी शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच की मांग मान ली। वहीं विपक्ष ने मांग उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई जांच होनी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। जानलेवा व्यापम घोटाले की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया, जिससे एसटीएफ ने पूछताछ की थी। टीकमगढ़ में कांस्टेबल रमाकांत शर्मा का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। जांच के दौरान फर्श पर खून के निशान भी मिले। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ललित मोदी पर शिकंजा कसने लगा है। लीगल फर्म से समन लौटाने के बाद अब ईडी ने ललित मोदी को ईमेल करके समन भेजा है। ललित मोदी को कहा गया है कि वो 20 जुलाई को पेश हों। ललित मोदी से उनके और उनके परिवार वालों के खाते और संपत्ति की जानकारी के दस्तावेज मांगे गए हैं। ईडी ने उन कंपनियों और फर्म की लिस्ट भी मांगी है जिसमें मोदी और उनके परिवार की हिस्सेदारी है। चिक्की स्कैम मामले में महाराष्ट्र सरकार पिछले 10 सालों के रेट कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच कराएगी। इस मामले में सरकार की फजीहत को देख सीएम ने मामले की पड़ताल कराने का फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की 6 टीमें बनाई हैं जो पिछले 10 सालों के रेट कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच पड़ताल करेंगी। विरोधी पक्षों का आरोप है कि राज्य के स्कूलों के लिए चिक्की की खरीद नियमों को नजरअंदाज करके की गई। चिक्की की खरीद के लिए टेंडर नहीं बुलाया गया था। ये खरीद महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे के आदेश पर हुई थी। हालांकि पंकजा मुंडे का कहना है उन्होंने 1 रुपए की भी हेराफेरी नहीं की है। पहले ये कहा है, मैं हर क्लैरिफिकेशन के लिए तैयार हूँ और हर इंक्वायरी के लिए अगर वो तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना इसमें साफ कर चुकी हूँ, बार-बार इसमें बोलने की जरूरत नहीं। जयपुर में मेट्रो सड़क बनाने के लिए तोड़े जा रहे मंदिरों पर आरएसएस ने मोर्चा खोल दिया है। संघ की राजस्थान इकाई ने शहर के 95 मंदिरों के तोड़े जाने का मामला नागपुर में आला नेताओं के सामने दर्ज करा दिया है और 9 जुलाई को सरकार के खिलाफ चक्का जाम का भी मंच बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर संघ भवन में मंत्रियों और विधायकों की पेशी भी हुई। जवाब से असंतुष्ट संघ ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। नाराज संघ ने जयपुर के सभी 9 विधायकों को संघ भवन में बुलाया। इसमें वसुंधरा सरकार के 3 मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। सबको जमकर फटकार मिली। सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने संघ के सामने मजबूरी का रोना रोया, जबकि संघ ने मंदिरों के गिराए जाने की पूरी रिपोर्ट फोटो के साथ नागपुर भेज दी है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द हटाना चाहिए, इसके बदले मंगल शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। अधिनायक शब्द आजादी से पहले के अंग्रेजी शासकों का महिमा मंडन करता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में कल्याण सिंह ने कहा, जन गण मन अधिनायक जय है, लेकिन अधिनायक कौन है? ये अंग्रेजी शासक की प्रशंसा है। अब हमें इसकी जगह जनगण मंगलदायक लिखना चाहिए। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 534 मतदान केंद्रों पर 13 लाख से अधिक मतदाताओं ने 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया। वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी। मतदान की लाइव वेबकास्टिंग भी चलती रही। राज्य में करीब 94% मतदान हुआ। मतदान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जीत का दावा किया। अब चुनाव के जो परिणाम आएंगे उससे इसका आकलन हो जाएगा। सर सेमीफाइनल कहा तो कितना? मैं इतना ही कहूंगा कि इस चुनाव के नतीजे आने के बाद अपने पुराने बयान पर कायम रहे और वोट देने आए हैं और जरूर हम लोगों की इच्छा है कि जीतें और भरोसा है कि जरूर जीतेंगे।
बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ सत्ताधारी जेडीयू सुशासन की दुहाई देती नजर आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार के कामकाज का गुणगान है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मोदी के चेहरे के साथ मैदान में उतर गई है। पोस्टर में मोदी का चेहरा जहां प्रमुखता लिए हुए है, वहीं नीतीश और लालू के गठबंधन को जमकर कोसा गया है। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। इस बार बगावत की ये आग पंजाब से उठ रही है। आपके 4 में से 3 सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार को आपके सांसद हरजिंदर सिंह खालसा ने तो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। खालसा ने पार्टी नेता संजय सिंह और पंजाब इकाई के संयोजक सच्चा सिंह पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मनोरंजन टैक्स 100% बढ़ा दिया है। महंगाई के बोझ तले दबी दिल्ली की जनता को अब केबल कनेक्शन भी रखना महंगा पड़ेगा। सरकार के इस ऐलान के बाद केबल टीवी एसोसिएशन और ऑल इंडिया डिश एंटीना संघ की तरफ से एक आपातकालीन बैठक बुलाकर टैक्स बढ़ोतरी पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। यूपी के इटावा में बस स्टैंड पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक सरकारी बस ड्राइवर को निजी बस ड्राइवरों ने जमकर पीट दिया। रोडवेज कर्मी की पिटाई से नाराज दूसरे ड्राइवरों ने अपनी अपनी बसें मेन रोड पर खड़ी कर दी और कानपुर आगरा रोड जाम कर दिया। पुलिस ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के फिरोजाबाद में जिला अस्पताल ने एक गर्भवती महिला का इलाज करने से मना कर दिया। गरीबों के इलाज के लिए बने सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला और उसकी मां डॉक्टरों से मिन्नतें करती रहीं, लेकिन उन लोगों की किसी ने नहीं सुनी। उल्टे डॉक्टर ने बिना किसी जांच या प्राथमिक उपचार के महिला को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किसान मुआवजे के लिए मारे फिर रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इन किसानों की जमीनें तो ले ली गई, लेकिन मुआवजे के लिए ठेंगा दिखा दिया गया। अब ये किसान मुआवजे के लिए सरकारी मुलाजिमों और दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा। गोंडा में फिर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। रविवार को यहीं पर मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे थे। ये मालगाड़ी भी गोंडा से गोरखपुर जा रही थी। मौके पर विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आगे दुर्घटना न हो इसे सुनिश्चित किया। दिल्ली और एनसीआर में मानसून की पहली बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी। सड़कों पर भरे बारिश के पानी से घंटों जाम लग गया। राजधानी की सड़कें तालाब बन गई। जल भराव और ट्रैफिक जाम ने एमसीडी और दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल दी है, जो बरसात से पहले नालों की सफाई का दावा कर रही थी। गुड़गांव में मानसून की पहली झमाझम के बाद जाम ही जाम लग गया। बारिश खत्म होते गुड़गांव के तकरीबन सभी इलाकों में जाम लग गया, जिसमें गुड़गांव सोहना रोड, राजीव चौक, इफ्को चौक, नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। नेशनल हाईवे से भी जाम खत्म होने में कई घंटे लग गए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश की नदियां नाले उफान पर हैं। नदी में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए कह दिया है। कई इलाकों में सड़कें धंस जाने से संपर्क टूट गया है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से तापमान में भी खासी गिरावट आई है। दिल्ली के नांगलो इलाके में दबंग नेता ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर बीएसीएस के 3 अधिकारियों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें से एक अधिकारी की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक ये वारदात उस वक्त हुई जब अधिकारी रूटीन चेकिंग के लिए इलाके में लगे खंभों पर चल रहे काम का जायजा ले रहे थे। बताया जाता है कि आरोपी दबंग नेता पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का भाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। मेरठ के एक मॉल में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर पैकेट में बिकने वाली खाने पीने की चीजों का सैंपल लिया। लिए गए सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। खाद्य विभाग के अफसरों के मुताबिक मैकडॉनल्ड से चिकन बर्गर में डाले जाने वाली चिकन पैटी और इसके अलावा आइसक्रीम और चॉकलेट में डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के भी सैंपल लिए गए हैं और पिज्जा हट से वहां की साफ सफाई की व्यवस्था और पिज्जा बनाने की फैसिलिटी और लेबलिंग की भी जाँच की गई है। दालों के बढ़ते रेट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने दालों और दूसरे खाने की चीजों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के खाद्य विभाग को निर्देश दिया है। करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई जगह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करनाल की पुरानी अनाज मंडी की एक दुकान और गोदामों से टनों दालें जब्त की है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जुलाई 2006 में लोकल ट्रेन बम धमाकों में घायल हुए पराग सावंत की मौत हो गई। सावंत पिछले 9 साल से कोमा में थे।
उनकी सेहत कुछ सुधरी थी, लेकिन अचानक मंगलवार की सुबह कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। पुणे के एक डॉक्टर की लापरवाही से मारी गई 3 साल की बच्ची सानवी के शोक में शहर में मौन कैंडल मार्च निकाला गया। चंद रोज पहले अपने दांतों के इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास गई सानवी एनेस्थीसिया के ओवरडोज का शिकार हो गई थी। दर्द का इलाज करने वाला डेंटिस्ट सानवी के लिए यमराज साबित हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने सौर ऊर्जा से चलने वाली एक ऐसी लाइट बनाई है जिसे गरीब परिवार आराम से खरीदकर अपने घर को रोशन कर सकता है। इस लाइट को बनाने में 1200 रुपए का खर्चा आता है। इस लाइट को एक बार चार्ज कर लगभग 6 से 8 घंटे तक चलाया जा सकता है। इस होनहार युवक योगेश सैनी के मुताबिक अगर सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता को ये लाइट मुहैया कराए तो कम खर्चे में हर घर रोशन हो सकता है। यूपी के बनारस के बाद अब हरियाणा का कुरुक्षेत्र भी वाईफाई से लैस होगा। सरकार ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की सुविधा के लिए ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तैयार किया है। शुरुआत में गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर और विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर समेत 9 स्थानों को वाईफाई किया जाएगा। अंबाला में हथियारबंद बदमाशों ने गहने की दुकान से लाखों के गहने लूट लिए और चंपत हो गए। सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरों के मुताबिक 5 हथियारबंद लुटेरों ने रिवॉल्वर लहराते हुए लूटपाट को अंजाम दिया और इत्मीनान से रफू चक्कर हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सागर में हथियारों से लैस लुटेरों ने कारोबारियों से 80 लाख लूट लिए। खबरों के मुताबिक सागर विदिशा हाईवे पर पहले लुटेरों ने कारोबारियों को कार सहित अगवा कर लिया, फिर जंगल में ले जाकर लाखों लूट लिए। बताया जाता है कि कारोबारियों का एक ग्रुप सागर से विदिशा लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर लुटेरों ने धावा बोला। पुलिस लुटेरों की टोह में लगी है। पुणे के राजगुरु नगर में एक युवक की पिटाई के बाद आंखें फोड़ने, जुबान काटने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि धनंजय नाम के शख्स पर अनजान हमलावरों ने चाकू से हमला किया। धनंजय की हालत गंभीर है। मामला पुलिस में है और पुलिस हमले की वजहों को तलाश रही है। यूपी में समाजवादी नेताओं की दबंगई जारी है। ताजा मामला चित्रकूट का है, जहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने जमीन हड़पने के इरादे से एक गरीब महिला का पहले तो मकान ढहा दिया, उसके बाद उसको जलाकर मार डालने की धमकी दे डाली। एसपी के आदेश के बाद दोनों सपा विधायक राम सिंह पटेल और वीर सिंह पटेल समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कानपुर के ग्रामीण इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि अज्ञात हमलावरों ने एक गर्भवती महिला और उसके पति समेत 5 लोगों की हत्या कर दी। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मोहल्ले का एक व्यक्ति मृतक से मिलने उसके घर पहुंचा। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। दिल्ली में एक छात्रा को कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो उसने खुदकुशी की कोशिश की। खबरों के मुताबिक ड्यू में स्पोर्ट्स कोटे से कालिंदी कॉलेज में एक छात्रा को दाखिला नहीं मिला तो कॉलेज की छत से कूदकर उसने जान देने की कोशिश की। चश्मदीदों के अनुसार छात्रा अपने पिता के साथ प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकलते ही छत की तरफ भागने लगी। इससे पहले कि पिता उसे पकड़ पाते वो छत से कूद गई। फिलहाल अस्पताल में लड़की की हालत स्थिर है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मेरठ में गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग मोटी फीस लेकर सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड के जरिए बताने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मेरठ में कैसे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हरियाणा और मेरठ के स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापा मारा। पुलिस के साथ की गई कार्यवाही में सेंटर को सील कर दिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। बुलंदशहर से लूटा गया ट्रक पुलिस ने मैनपुरी से जब्त किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लूटे गए ट्रक में पेंट्स लदा था जिसकी कीमत करीब 40 लाख है। ये पेंट्स कानपुर से गाजियाबाद जा रहा था, तभी रास्ते में 4 बदमाश सवारी बनकर ट्रक में चढ़े और ड्राइवर कंडक्टर को नशीली चीज से बेहोश कर ट्रक लेकर फरार हो गए। लखनऊ में बीती रात एक मां और उसके बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। घटना आशियाना के जलवायु विहार इलाके की है, जहां पर रहने वाली 80 साल की बुजुर्ग महिला बीटाना और उसके 40 साल के बेटे पप्पू की बीती रात धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर दिया एक बड़ी लूट को अंजाम।
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके की है, जहां लोहा व्यापारी के 2 कर्मचारी से बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर स्कूटी समेत 24 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लूटी हुई स्कूटी को पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कर फरार हो गए। ठाणे में एक प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की, हालांकि प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि प्रेमी अस्पताल में गंभीर हालत में है। बताया जाता है दोनों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इन प्रेमी युगलों के पास से मिले दस्तावेजों के मुताबिक दोनों बिहार के रहने वाले हैं। लड़के का नाम प्रदीप शर्मा है, लड़की का नाम चांदनी सिंह है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। श्रीलंका मूल के क्रिकेटर बावलान पद्मनाथन की सीने में गेंद लगने से मौत हो गई। रविवार को सरे के मैदान में 3rd डिवीजन क्रिकेट लीग के दौरान पद्मनाथन को गेंद लगी थी। पद्मनाथन की मौत से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया जिम्बाब्वे पहुंच गई है। मेजबानों के खिलाफ 10 जुलाई को पहला वनडे खेला जाएगा। सीरीज के लिए धोनी, विराट, रोहित समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टेस्ट जीतकर पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से मात दी। पाकिस्तान की जीत में शान मसूद और यूनुस खान ने शानदार शतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ ही टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान तीसरे पायदान पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू होगी एशेज की जंग। आज कार्डिफ में दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों कप्तान माइकल क्लार्क और एलिस्टर कुक ने जीत की हुंकार भरी है। भारत के रोहन बोपन्ना विंबलडन पुरुष युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और मिर्जिया की जोड़ी ने अमेरिका के ब्रायन बंधुओं को हराया। विंबलडन मिक्स डबल्स में लिएंडर पेस का विजय अभियान जारी है। पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चोटी के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन मेंस सिंगल्स में उलटफेर का शिकार होते होते बच गए। जोकोविच दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन से पहले दोनों सेट हार गए थे, लेकिन इसके बाद लगातार 3 सेट जीतकर जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। विंबलडन खिताब की ओर पहली सीड सेरेना विलियम्स ने एक और कदम बढ़ा लिया है। 23वीं सीड ब्राजील की अंजारिंका को 3-6, 6-2, 6-3 से हराकर सेरेना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। चौथी सीड रूस की मारिया शरापोवा विंबलडन महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में शरापोवा का मुकाबला सेरेना विलियम्स से होगा। सेंटर कोर्ट पर शरापोवा ने अमेरिका की वांदेवेगे को 6-3, 6-7, 6-2 से हराया।